हेलो प्यारे बच्चों। आप लोग जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस के करते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में ना, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स में। बच्चों उसका एक बेहतरीन थोड़ा अलग लेवल का कॉन्सेप्ट जो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो एफिशिएंसी कैलकुलेट करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इट इज गोइंग टू बी क्वाइट अ लेंथी क्वेश्चन, मतलब लाइक लेंथी भी एंड कॉम्प्लेक्स भी, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, और थोड़ा डिफरेंट होगा जो आप लोगों ने अपनी कोचिंग वगैरह में कर रखा होता है उस वाले से। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज द साइकिल एज शोन इन द डायग्राम। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट रेस्पेक्टिवली। ए वाले पॉइंट पे बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों गिवन है, पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट। एंड द प्रेशर एट बी जो है 2p नॉट के बराबर दे रखा है, आई कैन क्लियरली सी दैट। एंड द वॉल्यूम एट डी, डी पे वॉल्यूम और सी पे वॉल्यूम बच्चों हमें 2v नॉट के बराबर दे रखा है, ये भी मुझे दिख रहा है। द प्रोसेस ए बी एंड सी डी आर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है ये दोनों प्रोसेस, ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी एंड डी ए द गैस अंडरगोज द प्रोसेस सच दैट ड्यूरिंग एन इनफाइनेटेसिमल कॉन्ट्रैक्शन और द एक्सपेंशन द हीट एब्जॉर्ब डी क्यू, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डी यू एंड डी डब्ल्यू वर्क डन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। तो इन्होंने कहा कि इस वाली प्रोसेस में और इस वाली प्रोसेस में जो डी क्यू है ना, डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया फॉर द प्रोसेस बी सी एंड डी ए वी कैन राइट, मतलब फिर एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का बना दिया था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि डी क्यू को, डी क्यू जो है 1/2 डी यू प्लस का 2/3 डी डब्ल्यू था, इज इक्वल टू उसको डी यू प्लस का डी डब्ल्यू लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इनको सिंप्लीफाई करते जाते हो बच्चों, तो यू गेट दिस रिलेशन। सो बेसिकली एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बना दी है ना। बाद में इन्होंने रिलेशन ऑप्टेन करके दे दिया कि भाई एक काम करना, तुम फालतू में कंफ्यूज मत हो, मतलब ना ये क्या लैंग्वेज दे रखी है, क्या दे रखा है, तुम्हें ये काम हम नहीं करवाना चाहते। तुम तो ये कर लो कि पीवी की पावर 13/9 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रोसेस है जो फॉलो हो रही है बी से लेके सी तक और डी से लेके ए तक। पर इन्होंने एक अच्छी चीज यहाँ पर सिखा दी हमें कि कभी इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पीवी की पावर 13/9 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ओके, क्यों डेरिवेशन किया कोई मतलब नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए इस वाली प्रोसेस कौन सी है, वो ये वाली प्रोसेस है। उसका जो इक्वेशन है ना जो फॉलो कर रही है प्रोसेस, वो ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रही है, ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस, दोनों प्रोसेस बच्चों इस वाली इक्वेशन को फॉलो ओबे कर रही है। What is the efficiency of the cycle? Assume that 2 to the power 5/9 is equal to 1.5, 2 to the power 4/9 is equal to 4/3 approximately. तो इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है दैट वी हैव टू फाइंड। दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क जो आपको मिला और जो हीट आपने दी अंदर, अंदर जो गई, बाहर निकलने वाली नहीं, अंदर जो गई, इसे बोलते हैं बच्चों में एफिशिएंसी। तो हर एक प्रोसेस में आपको ये चेक करना पड़ेगा किसमें आपने हीट दी है, किसमें आपने हीट निकाली है और वर्क आपको कहां कहां मिला है। तो देखो एक चीज मुझे क्लियरली दिख रही है, यहां पे कोई वर्क नहीं हुआ, यहां पे कोई वर्क नहीं हुआ है ना। वर्क इसमें हुआ होगा, ये एक्सपेंशन है और ये कंप्रेशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इस वाली प्रोसेस में। एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क हुआ होगा है ना, वर्क पॉजिटिव हुआ होगा, यहां पे बच्चों नेगेटिव वर्क हुआ होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब दोनों प्रोसेस का बस तुम्हें डी से ए वाला और बी से सी वाला वर्क कैलकुलेट करना है और टोटल वर्क आ जाएगा। और क्यू इन कैलकुलेट करने के लिए और आपको करना पड़ेगा अलग से। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो यहाँ का टेम्परेचर 2T नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ का टेम्परेचर बच्चों देखना पड़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो रहा है। वॉल्यूम डबल हुआ है लेकिन प्रेशर यहाँ पे कम हुआ है, तो यहाँ का टेम्परेचर हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना हुआ। तो सी और डी का मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वाली प्रोसेस में जो वर्क है ना बच्चों, वो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक, जैसे पीवी की पावर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई प्रोसेस होती है ना बच्चों, तो उसमें वर्क पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एम और एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एम। दीज आर द टू फॉर्मूला। सो अगर मुझे टेम्परेचर पता लग जाए सी और डी का, तो मैं एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस का एम वाले फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं इन दोनों प्रोसेस का, और वहां से मेरे पास नेटवर्क आ जाएगा है ना, नेटवर्क आ जाएगा। अच्छा, ये आइसोकोरिक एक्सपेंशन, आइसोकोरिक हीटिंग है, मतलब ना यहाँ पे T0 से 2T नॉट तक टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर हीट जो है ना ए बी वाली प्रोसेस के अंदर, ए से लेके बी तक, वो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी।
एन बच्चों 1 के बराबर है और मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2 R। डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे टी नॉट के बराबर हो जाएगा। टी नॉट से 2 टी नॉट गया तो ये हीट अंदर गई होगी, ये अंदर जाने वाली हीट हो गई बच्चों, ए बी वाली हीट जो है ना जो पॉजिटिव आ रही है, तो हीट आपने सप्लाई की होगी। इस वाली में बच्चों हीट निकलेगी, सी डी में हीट निकलेगी, तो निकलने वाली हीट मेरे को नहीं चाहिए। अब मुझे बी और सी में चेक करना पड़ेगा और डी और ए में चेक करना पड़ेगा, इनमें हीट का क्या हुआ है, मतलब ना हीट गई है या हीट बाहर निकली है। ठीक है, समझ रहे हो, इतना सब कुछ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहले तो जो जो मुझे पता लग चुका है, क्यू ए बी जो है वो मेरे को पता लग चुका है, एंड दैट वाज इक्वल टू 3/2 R T नॉट, 3/2 R T नॉट। ये बच्चों हमारा पहला वाला पार्ट हो गया है ना, ए बी का हीट आ गया। अब बीसी वाली प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, B2C। तो B2C बच्चों हो क्या रहा है कि हमें PV की पावर 13/9 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है। मुझे यहाँ का टेम्परेचर चाहिए तो मैं P की जगह पर रख दूंगा बच्चों nRT डिवाइडेड बाई V, और V की पावर 13/9 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब आप इसको रखोगे ना तो T V की पावर 4/9 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन लगा दो बच्चों, यहाँ पे तो 2T नॉट टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर बच्चों T नॉट के बराबर है। अच्छा, यहाँ का 2T नॉट क्यों आया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ P नॉट प्रेशर था तो टेम्परेचर T नॉट था, यहाँ पे प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लगाओ बच्चों, तो यहाँ का TC THC इंटू 2V नॉट की पावर 4/9 इज इक्वल टू THB जो कि 2T नॉट है इंटू V नॉट की पावर 4/9। V नॉट से बच्चों V नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो THC जो आ जाएगा ना वो हमारे पास 2 की पावर 1 माइनस का 4/9 T नॉट के बराबर आ जाएगा। तो 2 5/9 T नॉट, तो 2 की पावर 5/9 हमें 1.5 दे रखा है, मतलब 3/2 दे रखा है, तो ये 3/2 T नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर पता लग गया बच्चों मेरे को 3/2 T नॉट के बराबर, मतलब टेम्परेचर घटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ है। ओके, और डी वाले पॉइंट पे बच्चों, डी वाले पॉइंट पे क्या कैसे पता करेंगे वो हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, थर्ड में आ जाओ D2A। ठीक है, D2A, तो डी पे टेम्परेचर जो है TD मान लेते हैं, वॉल्यूम बच्चों 2V नॉट के बराबर है, तो 2V नॉट की पावर 4/9 इज इक्वल टू T नॉट। ए वाले पॉइंट पे क्या है टेम्परेचर T नॉट, ए वाले पॉइंट पे T नॉट है, वॉल्यूम बच्चों यहाँ पे V नॉट है, V नॉट की पावर 4/9। तो T@D जो आ जाएगा ना बच्चों वो बेसिकली 2 इधर नीचे चला जाएगा तो 2 की पावर माइनस का 4/9 T नॉट के बराबर आ जाएगा। और इसकी भी वैल्यू दे रखी है ना, 2 की पावर 4/9 को उन्होंने 4/3 दिया, तो 2 की पावर माइनस का 4/9 कितना हो जाएगा 3/4, तो 3T नॉट बाई 4 के बराबर। तो यहाँ का टेम्परेचर बच्चों मेरे को 3T नॉट बाई 4 के बराबर पता लग गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ पर टेम्परेचर घटा है। ठीक है, पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका पीवी की पावर m इज इक्वल टू जब कॉन्स्टेंट होता है ना बच्चों तो उसका प्रोसेस का जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना बच्चों वो क्या होता है Cv प्लस का R डिवाइडेड बाई 1 माइनस का m के बराबर। Cv बच्चों कौन सी गैस है ये, सो दिस इज द मोनो एटॉमिक गैस। Cv होगा बच्चों इसमें 3/2 R के बराबर प्लस का R डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो C ऑफ प्रोसेस जो आ जाएगा या 13 डिवाइड बाई 9 है तो ये माइनस का 4/9 हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3R डिवाइड बाई 4 के बराबर आ रहा होगा। नेगेटिव आ रहा है बच्चों ना प्रोसेस का C, तो प्रोसेस का C पता होने से हमें क्या पता लग जाता है डेल्टा Q। तो डेल्टा Q बी से C वाली प्रोसेस में जो आएगा ना वो NC ऑफ प्रोसेस इंटू डेल्टा T। ठीक है, ओके, NC ऑफ प्रोसेस इंटू डेल्टा T। तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग गई है माइनस का T नॉट बाई 2 के बराबर, और ये इतना आ रहा है n की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 इंटू माइनस का 3R बाई 4 इंटू माइनस का T नॉट बाई 2, तो ये बन जाएगा बच्चों 3R T नॉट बाई 8 के बराबर। तो QB2 जो C है ना बच्चों वो 3/8 RT नॉट के बराबर आ गया। दूसरा वाला पार्ट समझ में आया, हीट, इस वाले पार्ट की हीट समझ में आ गई, इसमें भी अंदर गई है इसमें भी अंदर गई है। इसमें जो हीट होगी ना बच्चों तीसरे वाले पार्ट में Q फ्रॉम C टू D
वो होगी एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी 3/2 आर। डेल्टा टी कितना है बच्चों यहाँ पे, 3T0/2 से 3T0/4 हो गया है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3T0/4 आएगा। तो ये प्रोसेस की जो हीट आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास, माइनस का 9R/T0/8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, माइनस का 9R/T0/8 के बराबर हमारे पास आ गई। नेगेटिव आई है तो ये हीट बच्चों यहाँ पे निकली होगी, है ना। अब इसकी भी लिख ही लेता हूँ बच्चों ना, चौथी वाली प्रोसेस की हीट भी लिख लेता हूँ। आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि वैसे मुझे अंदर जाने वाली हीट से मतलब है, और लिख लो बच्चों, फिर क्या है ना, वर्क डायरेक्ट ही आ जाएगा। वर्क जो होता है ना वो नेट हीट के बराबर होगा ना। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस का, तो पूरी साइकिल का जो टोटल हीट होगा वो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो मुझे वर्क अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, Q फ्रॉम D टू A, D टू A होगा N C ऑफ प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस का भी तो C इतना ही होगा, माइनस का 3R/4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा दिस माइनस का दिस विच इज T0/4। तो Q फ्रॉम D टू A जो आएगा ना बच्चों, माइनस का 3R/T0/16 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, 3R/T0/16 के बराबर आ गया। तो अब ये अंदर गई हुई हीट है, और वर्क जो होगा ना बच्चों वो नेट हीट के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो साइक्लिक प्रोसेस होती है ना उसके लिए डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का W होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है ये एक साइकिल में। तो टोटल जो सारी साइकिल में हीट गई और बाहर आई होती है ना उसका नेट W के बराबर होता है। तो W जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास, इनको ऐड कर दो बच्चों, तो 4 12 3 15 8 प्लस का दिस, तो 6/8 बचेगा, 12 डिवाइड बाई 16, 9/16 बचेगा, है ना। तो वर्क बच्चों 9/16 R/T0 के बराबर होगा। और अंदर जो हीट गई है बच्चों, जो पॉजिटिव हीट होती है वो अंदर गई हुई होती है, दिस प्लस दिस, तो 12 15 डिवाइड बाई 8 के बराबर, 15/8 R/T0 के बराबर। तो एफिशिएंसी जो आएगी ना बच्चों वो 9/16 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 8 और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये गया बच्चों 2 बार, है ना, और ये 3 बार, ये 5, तो ये 30% एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, दिस वॉज एन अमेजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था बच्चों। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। ऐसे कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस बच्चों मैं अपलोड करता रहूँगा हमारे इस वाले चैनल पे। अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए भाई, इतना देर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपकी JEE एडवांस की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।